अगर आपको लगता है कि सिर्फ उत्तर भारत में ही राजनीति के पासे तेजी से पलटते हैं, तो जरा अपनी नजरें दक्षिण की तरफ घुमाइए। तमिलनाडु की राजनीति में एक ऐसा बड़ा सियासी उलटफेर हुआ जिसे मुख्यमंत्री एस जोसेफ विजय के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। एक बेहद अहम और गंभीर मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने राज्य के तमाम सांसदों को एकजुट करने के लिए एक बड़ी मीटिंग बुलाई थी, लेकिन जब बैठक का वक्त आया तो हॉल की आधे से ज्यादा कुर्सियां खाली पड़ी रही। तमिलनाडु के कुल 57 सांसदों में से 37 सांसदों ने मुख्यमंत्री की इस हाई प्रोफाइल मीटिंग का सरेआम बहिष्कार कर दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि राज्य के बहुसंख्यक सांसदों ने अपनी ही सरकार के मुख्यमंत्री का साथ छोड़ने का फैसला कर लिया? बताएंगे आपको सब कुछ इस स्टोरी में। नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। मामला जुड़ा है केंद्र सरकार की प्रस्तावित परिसीमन यानी डिलिमिटेशन प्रक्रिया से, यानी सीटों के पुनर्गठन से। मुख्यमंत्री एस जोसेफ विजय ने परिसीमन के तमिलनाडु पर पड़ने वाले असर और राज्य के अधिकारों की रक्षा पर चर्चा के लिए दिल्ली और चेन्नई के सियासी गलियारों में हलचल बढ़ाते हुए राज्य के सभी लोकसभा और राज्यसभा सांसदों की एक आपात बैठक बुलाई थी। तमिलनाडु के मुख्य सचिव एम साई कुमार ने 6 और 7 अगस्त को सभी सांसदों को बकायदा न्योता भी भेज दिया। तमिलनाडु में कुल 57 सांसद हैं, 39 लोकसभा से और 18 राज्यसभा से। मुख्यमंत्री को उम्मीद थी कि राज्य के हक की लड़ाई में सभी दल एक मंच पर आएंगे, लेकिन बैठक का जो नतीजा आया उसने हर किसी को हैरान कर दिया। मुख्यमंत्री विजय की बुलाई इस बैठक में सिर्फ 20 सांसद ही पहुंचे, जबकि 37 सांसद गायब रहे, यानी इस बैठक से पूरी तरह से उन्होंने दूरी बना ली। बैठक का बहिष्कार करने वाले प्रमुख दलों में सबसे बड़ा नाम डीएमके का था। डीएमके ने पहले ही साफ कर दिया था कि उनके सांसद इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। बहिष्कार करने वालों में डीएमके के 30 सांसदों के अलावा एआईएडीएमके के 4, पीएमके का 1, एमएनएम का 1 और डीएमके का 1 सांसद शामिल रहा। अब सवाल उठता है कि आखिर इन 37 सांसदों ने मुख्यमंत्री की बैठक का बहिष्कार क्यों किया? रीजन क्या रहा, कारण क्या रहा? बैठक से दूरी बनाने वाले सांसदों का सीधा आरोप है कि मुख्यमंत्री विजय कावेरी जल विवाद जैसे असली और ज्वलंत मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए परिसीमन का ड्रामा कर रहे हैं। गौरतलब है कि कावेरी नदी के पानी के बंटवारे को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच दशकों पुराना विवाद एक बार फिर गरमाया हुआ है, क्योंकि कर्नाटक सरकार कावेरी नदी पर मेकेदातु प्रोजेक्ट बनाने को लेकर जिद पर अड़ी है। डीएमके सूत्रों का कहना है कि सरकार को सांसदों को सीधे बुलाने के बजाय पहले पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बुलाना चाहिए। उन्होंने साफ शर्त भी रखी कि जब सरकार मेकेदातु मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाएगी तभी वे चर्चा में शामिल होंगे, ऐसे नहीं होने वाले। दूसरी तरफ जो 20 सांसद बैठक में पहुंचे वो मुख्य रूप से कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों के ही थे। बैठक के बाद कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने मुख्यमंत्री का समर्थन करते हुए कहा कि हम में से करीब 21 लोग बैठक में शामिल हुए और इस बात पर पूरी सहमति बनी कि तमिलनाडु के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। संसद में हमारा प्रतिनिधित्व कम नहीं किया जा सकता। जनसंख्या के आधार पर किसी भी तरह के परिसीमन का पुरजोर विरोध किया जाएगा। कुल मिलाकर परिसीमन के मुद्दे पर राज्य को एकजुट करने निकले मुख्यमंत्री एस जोसेफ यानी विजय खुद अपने ही राज्य के सांसदों के बीच अलग थलग पड़ते नजर आ रहे हैं। विपक्षी दलों के इस तीखे रुख के बाद अब देखना होगा कि कावेरी विवाद और परिसीमन की इस दोहरी जंग में विजय सरकार आगे क्या कदम उठाती है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।